आज मैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम कभी सुबह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए सिर्फ 3 शब्द कैसे मनुष्य के जीवन को भीतर से हिला देते हैं। कैसे वही मनुष्य जो वर्षों से मेहनत कर रहा है लेकिन परिणाम नहीं पा रहा, वही मनुष्य जो पूजा करता है लेकिन मन शांत नहीं होता, वही मनुष्य जो भगवान से शिकायत करता रहता है कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती, वही मनुष्य इन 3 शब्दों को सही समय पर सही भाव से बोल दे तो उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से पलटना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा की आवाज सबसे तेज होती है और संसार की आवाज सबसे धीमी। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा कर्म भी दिन के 1000 कर्मों के बराबर फल देता है। लेकिन आज मैं कर्म की नहीं, शब्दों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, शब्द दिशा होते हैं, शब्द भाग्य की लकीर होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द सीधे मन से नहीं बल्कि चेतना से निकलते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों? क्यों रात के किसी और समय नहीं? क्यों दिन के किसी और समय नहीं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब मनुष्य का अहंकार सोया होता है, उसका डर सोया होता है, उसकी तुलना सोए होती है। और जब अहंकार सोया होता है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब जो शब्द निकलते हैं वे भगवान तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर जीवन में कभी भगवान से सीधे बात करनी हो तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय कोई नहीं। लेकिन समस्या ये है कि आज का मनुष्य या तो इस समय सो रहा होता है या फिर अगर जाग भी जाए तो मोबाइल उठा लेता है। और जब तुम इस पवित्र समय को स्क्रीन के हवाले कर देते हो तो समझ लो कि तुमने उस दिन की सबसे बड़ी संभावना खो दी। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वे 3 शब्द। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ शब्द सुन लिए और भाव नहीं समझा तो कोई लाभ नहीं होगा। और अगर तुमने भाव समझ लिया तो शब्द अपने आप तुम्हारी जुबान पर आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला शब्द केवल शब्द नहीं है, वो स्वीकार है। दूसरा शब्द केवल शब्द नहीं है, वो समर्पण है। और तीसरा शब्द केवल शब्द नहीं है, वह प्रार्थना है। और जब स्वीकार, समर्पण और प्रार्थना एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं तब जीवन पुराने रास्ते पर नहीं चलता। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह पहला शब्द बताने जा रहा हूं जिस पर पूरा वीडियो टिका हुआ है। और अगर ये शब्द तुमने सही भाव से समझ लिया तो आगे के 2 शब्द अपने आप आसान हो जाएंगे। पहला शब्द है मैं स्वीकार करता हूं। सुनने में यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वह शब्द है जिससे मनुष्य का भीतर का ताला खुलता है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता वह ईश्वर के सामने भी मुखौटा पहनकर खड़ा रहता है। और मुखौटे के साथ की गई कोई भी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द इसलिए शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमजोर होता है। उस समय तुम्हारे भीतर का वह झूठा आत्मविश्वास सोया होता है जो दिन में कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब ठीक चल रहा है, जबकि भीतर से सब बिखरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम आंख खोलते हो तो मन बहुत कच्चा होता है, बहुत सच्चा होता है। और उसी समय अगर तुम भगवान के सामने ये कह पाओ कि हे प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, तो समझ लेना कि तुमने जीवन की सबसे कठिन साधना शुरू कर दी है। क्योंकि स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। स्वीकार करना कि मैंने गलत निर्णय लिए, स्वीकार करना कि मैंने कई बार अपने अहंकार में रिश्ते तोड़े, स्वीकार करना कि मैंने मेहनत तो की लेकिन दिशा गलत थी, स्वीकार करना कि मैं दूसरों को दोष देता रहा लेकिन खुद की गलती देखने से डरता रहा। और ध्यान से सुनना, ये स्वीकार किसी और के सामने नहीं करना है, न समाज के सामने न परिवार के सामने। ये स्वीकार अपने भीतर और ईश्वर के सामने करना है। और जब मनुष्य अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेता है तब वही अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें बिना कारण रोना आ जाता है, बिना कारण आंखें भर आती हैं और वे डर जाते हैं कि ये कमजोरी है। लेकिन नहीं, वो कमजोरी नहीं, वह आत्मा की सफाई है। वह वर्षों से दबे हुए सत्य का बाहर आना है, और जो सत्य बाहर आ जाता है वह मनुष्य को अंदर से हल्का कर देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझ लो, जब तुम कहते हो मैं स्वीकार करता हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को दोषी ठहराने लगते हो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि जब तक मनुष्य खुद से लड़ता रहता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता, वो भीतर ही भीतर ऊर्जा खोता रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द बोलने से मनुष्य पहली बार खुद के साथ शांति की संधि करता है। वो कहता है कि हाँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें छिपा नहीं रहा, अब मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं। और शास्त्रों में साफ लिखा है कि ईश्वर से ज्यादा कठोर न्यायाधीश कोई नहीं, लेकिन उससे ज्यादा करुणामय भी कोई नहीं, और करुणा उसी पर उतरती है जो सत्य के साथ खड़ा हो। इसीलिए ये पहला शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सीधे मांगने लग जाओगे, सीधे समर्पण की बात करने लग जाओगे, लेकिन भीतर से झूठे रहोगे, तो वह सब दिखावा बन जाएगा। और दिखावे से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है ईमानदारी से। और ब्रह्म मुहूर्त की ईमानदारी दिन के किसी और समय संभव नहीं होती, क्योंकि दिन में मन 100 बहाने ढूंढ लेता है, लेकिन सुबह के उस पवित्र समय में बहाने चुप रहते हैं और सच बोलता है। इसीलिए जब तुम रोज इस शब्द को बोलोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच साफ होने लगी है, तुम्हारे निर्णय तेज होने लगे हैं, तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कहां तुम खुद को धोखा दे रहे थे। और ध्यान से सुनना, यही वह क्षण होता है जहां से जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि जो मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है वो सुधार के रास्ते पर अपने आप आ जाता है, उसे कोई धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही कारण है कि ये पहला शब्द बाकी 2 शब्दों की नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर की इमारत खड़ी नहीं होगी। इसीलिए इस शब्द को हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे महसूस करना है, इसे अपने भीतर उतरने देना है। और जब तुम ये कर लोगे तभी तुम दूसरे शब्द के योग्य बनोगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस शब्द पर पहुंच चुके हैं जहां से अधिकतर लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर इस शब्द को गलत समझ लेते हैं। दूसरा शब्द है मैं समर्पित हूं। और याद रखना, ये शब्द सुनने में जितना सरल है, जीवन में उतना ही कठिन, क्योंकि स्वीकार करना आसान है लेकिन समर्पित होना कठिन। स्वीकार करने में तुम ये मान लेते हो कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन समर्पण में तुम ये मान लेते हो कि अब मैं अपने अहंकार से आगे नहीं चलूंगा, अब मैं केवल अपनी बुद्धि को ही अंतिम सत्य नहीं मानूंगा। और ध्यान से सुनना, यहीं से मनुष्य का संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य भगवान पर भरोसा तो करना चाहता है, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में ही रखना चाहता है। वो कहता है कि भगवान आप मदद करो, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा टकराव है, क्योंकि जहां शर्त होती है वहां समर्पण नहीं होता, वहां सौदा होता है, और सौदे से कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम कहते हो हे प्रभु मैं समर्पित हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दोगे, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी से भाग जाओगे। इसका अर्थ ये है कि अब तुम परिणाम की चिंता छोड़ रहे हो, अब तुम ये मान रहे हो कि मेरा काम है प्रयास करना, दिशा तय करना नहीं, क्योंकि दिशा वही तय करता है जो पूरी तस्वीर देख सकता है, और मनुष्य पूरी तस्वीर नहीं देख पाता, वह केवल आज देखता है, केवल अभी देखता है, जबकि ईश्वर तुम्हारे आज के साथ साथ तुम्हारा कल और आने वाली पीढ़ियों तक देखता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को समझने के लिए अहंकार को पीछे रखना पड़ता है, और अहंकार पीछे रखना सबसे कठिन साधन है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमजोर होता है। उस समय तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी तुलना सब सोया होता है, और जब ये सब सोए होते हैं तभी तुम सच्चे अर्थों में ये कह पाते हो कि मैं समर्पित हूं। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम दुखों को बुलावा दे रहे हो। समर्पण का अर्थ यह है कि अब तुम दुखों से लड़ने की जगह उनसे सीखने को तैयार हो रहे हो, क्योंकि जीवन में दुख तब तक आता है जब तक वह कुछ सिखा न दे, और जैसे ही सीख पूरी होती है दुख का कारण अपने आप समाप्त होने लगता है। लेकिन जो मनुष्य समर्पित नहीं होता वह हर दुख से लड़ता रहता है, हर परिस्थिति को अपने अहंकार पर ले लेता है, और परिणाम यह होता है कि वही समस्याएं अलग अलग रूप में बार बार लौटती रहती हैं। अब ध्यान से सुनना, जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द बोलते हो तो तुम दिन की शुरुआत एक भारी बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक भरोसे के साथ करते हो। तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि आज जो होगा मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं उससे सीखूंगा, और यही भाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, बाहर से नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि समर्पण वही कर सकता है जो साहसी हो। डरपोक व्यक्ति कभी समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि समर्पण में यह साहस चाहिए कि अगर मेरी योजना विफल भी हो जाए तो मैं टूटूंगा नहीं,
क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। और यही भाव मनुष्य के भीतर अद्भुत शांति पैदा करता है। यही कारण है कि तुमने कई साधुओं के चेहरे पर अजीब सी शांति देखी होगी, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता। वह शांति समर्पण से आती है। और ध्यान से सुनना, समर्पण का सीधा असर तुम्हारे निर्णयों पर पड़ता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, तुम आवेश में कुछ नहीं कहते, तुम क्रोध में कुछ नहीं करते, क्योंकि अब तुम ये जान चुके होते हो कि हर क्षण मुझे खुद को साबित नहीं करना है। और यही कारण है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से यह शब्द बोलते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है, अनावश्यक लड़ाइयां खत्म होने लगती हैं और कई समस्याएं बिना हल किए ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि समस्या का असली कारण बाहर नहीं, भीतर का टकराव होता है और समर्पण उस टकराव को समाप्त कर देता है। इसलिए ये दूसरा शब्द केवल बोलने का नहीं, इसे जीने का है, इसे पूरे दिन अपने व्यवहार में उतारने का है। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि जीवन के साथ बहना सीख रहे हो। और यही वो बिंदु है जहां से तीसरा शब्द जन्म लेता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस अंतिम शब्द पर पहुंच चुके हैं जहां स्वीकार और समर्पण मिलकर प्रार्थना बन जाते हैं। तीसरा शब्द है मेरा मार्गदर्शन करो। और ये शब्द कोई मांग नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई शिकायत नहीं है। ये आत्मा की वह पुकार है जिसमें अहंकार पूरी तरह पिघल चुका होता है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में ये कहता है कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, तो वो ये नहीं कह रहा कि मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो, मुझे सुख दे दो, बल्कि वो ये कह रहा होता है कि मुझे सही रास्ता दिखा दो, क्योंकि जिसने रास्ता पा लिया उसे मंजिल के लिए भटकना नहीं पड़ता। और ध्यान से सुनना, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि मनुष्य असफल हो जाता है, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो गलत दिशा में सफल हो जाता है। और जब गलत दिशा में सफलता मिलती है तो भीतर का खालीपन और भी गहरा हो जाता है। इसीलिए ये तीसरा शब्द इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य को बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतरी दिशा से जोड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि उस समय मन अत्यंत शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है। और जब शोर कम होता है तब संकेत स्पष्ट सुनाई देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मार्गदर्शन कैसे मिलता है, क्या कोई आवाज सुनाई देती है, क्या कोई चमत्कार होता है। लेकिन सत्य यह है कि मार्गदर्शन हमेशा आवाज बनकर नहीं आता, वह कभी अंतः प्रेरणा बनकर आता है, कभी किसी बात को न करने की तीव्र भावना बनकर आता है, कभी किसी व्यक्ति से अचानक दूरी बनाकर आता है और कभी किसी अनजान अवसर की ओर खिंचाव बनकर आता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब मनुष्य भीतर से सुनने के लिए तैयार हो। और जो व्यक्ति दिन भर केवल बोलता रहता है, अपनी बात मनवाने में लगा रहता है, वह कभी सुन नहीं पाता। इसलिए ये तीसरा शब्द बोलते समय भीतर की आवाज को सुनने का संकल्प भी जुड़ा होता है। और ध्यान से सुनना, जब तुम रोज ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द बोलोगे तो तुम धीरे धीरे अनुभव करोगे कि जीवन में कुछ अजीब सा बदल रहा है। तुम वही गलतियां दोहराना बंद कर दोगे जो पहले बार बार होती थी। तुम्हें बिना कारण कुछ निर्णय गलत लगने लगेंगे और बिना तर्क कुछ निर्णय सही महसूस होने लगेंगे। यही मार्गदर्शन है। लेकिन आधुनिक मनुष्य इस मार्गदर्शन को भी तर्क के तराजू में तौलने लगता है और वही चूक कर बैठता है। शास्त्र कहते हैं कि मार्गदर्शन तर्क से ऊपर होता है, लेकिन तर्क के खिलाफ नहीं। और जब मनुष्य यह अंतर समझ लेता है तब वह जीवन में संतुलन सीख लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो, ये तीनों शब्द अगर किसी और समय बोले जाएं तो भी अच्छे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द बीज की तरह होते हैं। और बीज अगर सही समय पर सही भूमि में पड़ जाए तो उससे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप अंकुरित हो जाता है। इसी तरह ये तीन शब्द अगर ब्रह्म मुहूर्त में सही भाव से बोले जाएं तो उनका असर पूरे दिन पर, पूरे निर्णयों पर और धीरे धीरे पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है, ये कोई जादू नहीं है जो आज बोलो और कल सब बदल जाए। ये एक साधना है और साधना में धैर्य लगता है। इसलिए शास्त्रों ने 21 दिन का समय बताया है, क्योंकि 21 दिन में मनुष्य की आदतें बदलने लगती हैं, सोच का ढांचा बदलने लगता है। और जब सोच बदलती है तो भाग्य अपने आप पीछे पीछे चलने लगता है।